Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. In the previous episode, we have finished question number 4.24. Here we are going to start from 4.25 onwards. So let's start the lecture. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4.25. बोला सर्कुलर कॉइल, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका टर्न क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं उसके 20 टर्न्स हैं, रेडियस है उसका 10 सेंटीमीटर. ओके, सो अगर मैं उसका एरिया फाइंड करूं सो ये क्या हो जाएगा मेरा 22/7 और 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर. ये उसका एरिया हो जाएगा सर्कुलर कॉइल का. दैट इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बोला गया है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है वो सर्कुलर कॉइल. ठीक है, और कैसे रखा गया, जो मैग्नेटिक फील्ड है 0.10 टेस्ला है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल. तो ज़रा इस चीज़ को ज़रा हम ध्यान देते हैं कि क्या बोला गया है. और करंट जो है उसमें वो कितना है 5 एम्पियर. करंट जो है 5 एम्पियर. तो देखिए हमारे पास टॉर्क जो है, फर्स्ट केस में हमें टोटल टॉर्क ऑन द कॉइल फाइंड आउट करना है. टॉर्क होता है हमारा BINA साइन थीटा या साइन अल्फा, कुछ भी बोल लीजिए. यहाँ पे ये एंगल जो है वो कौन सा एंगल होता है, तो ज़रा इसके लिए हम ये वाली डेरिवेशन का फिगर ज़रा रिमाइंड करते हैं. क्या था हमने जब ये किया था इसको कि एक जो आप लोगों ने इसका डेरिवेशन किया होगा, जो हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन आया था, ये हमने किया था एक रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए, राइट. तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए हमने किया था, तो हमें जो है इस पे टॉर्क जो है वो ये आया था BINA साइन थीटा. ठीक है, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट I. तो देखिए इसमें हमने क्या किया था, अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारा B है, ठीक है, तो ये हमारा कॉइल हो गया. इस कॉइल का नॉर्मल ये हो गया, दिस इज नॉर्मल टू द कॉइल, मतलब कॉइल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ये लाइन देखिए, ये मतलब ये टोटल एंगल हमारा 90 डिग्री है, दैट इज द नॉर्मल टू द कॉइल. और जो हमारा एंगल होता है ना इस फॉर्मूले में, ध्यान दीजिए, ये जो एंगल होता है इस फॉर्मूले में वो मेरा ये एंगल होता है. ठीक है, अब आप इसको थीटा ले लीजिए, अल्फा ले लीजिए, डजेंट मैटर, बट वो एंगल जो होता है दैट इज ये है हमारा नॉर्मल, ठीक है, कॉइल का और मैग्नेटिक फील्ड. तो अब यहाँ पर बताइए जरा इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है. मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल. यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, लेकिन इस वाली फिगर में सर्कुलर कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है. मतलब कि जिस डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल है समझ लीजिए उसी के ऊपर या सेम डायरेक्शन में. देन टेल मी व्हाट वुड बी योर थीटा इन दैट केस. बोलिए थीटा हमारा इस केस में क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल है. इसलिए हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा टू द नॉर्मल ऑफ द कॉइल है, बट यहाँ पर क्या है, अलोंग द नॉर्मल है. तो थीटा हमारा 0 डिग्री. अब जब थीटा 0 डिग्री आ गया तो हमें ए को कुछ बाकी चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज साइन 0 हमारा 0 होने वाला है. तो अगर हम साइन 0 0 पुट करेंगे तो टॉर्क हमारा कितना आ गया 0. तो नेट टॉर्क जो है, टोटल टॉर्क ऑन द कॉइल विल बी 0. ठीक है, ये कितना आ गया मेरा 0. ओके, टोटल फोर्स ऑन द कॉइल. तो टोटल फोर्स ऑन द कॉइल हमने इस प्रीवियस वाले उसमें भी किया था कि जब भी हमारा कोई भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड पे रखा रहता है तो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स जो होता है वो कॉइल पे 0 होता है. ठीक है, तो नेट फोर्स, टोटल फोर्स ऑन द कॉइल is 0 when a coil is placed in a magnetic field. तो net force on the coil will be 0. अब बात आती है average force on each electron in the coil due to magnetic field. हर एक इलेक्ट्रॉन पे एवरेज फोर्स निकालना है. वो हमारा कितना होता है QVD.
व्हाट इज वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q हमारा क्या है, हमारा ई बी वी डी। ओके, सो ये होता है मेरा। अब ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, बी मैग्नेटिक फील्ड मुझे मालूम है, वी डी हम कैसे निकालेंगे, तो हमने सेकेंड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, आई इज इक्वल्स टू ए एन ई वी डी होता है हमारे पास। तो यहाँ से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। सो ई क्या है हमारा, ई इज़ हाउ मच 1.6, या फिर नहीं भी करेंगे तो ई से ई तो कैंसिल होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड 0.1 है, और वी डी को मैं लिख सकती हूँ आई अपॉन ए एन ई, ई से ये ई कैंसिल हो गया मेरा। यहाँ पे जो एन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ एन की वैल्यू मुझे गिवन है 10⁻29, और एरिया जो है वो गिवन है 10⁻⁻5। तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूँगी वैल्यूज़, करंट जो है कॉइल पे 5 है, एरिया इज 10⁻⁻5, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है 10⁻29। सो ये क्या हो जाएगा, मेरा फोर्स मेरा हो जाएगा 5 × 10⁻⁻25 न्यूटन। तो ये आ गया मेरा इस पार्ट का आंसर, एवरेज फोर्स ऑन ईच कॉइल इन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। सो हमारे पास क्वेश्चन है 4.26, अ सोलेनॉइड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक सोलेनॉइड है 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो लेंथ है सोलेनॉइड का 60 सेंटीमीटर, ओके, एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये क्या, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड का लेंथ है 60 सेंटीमीटर, उसका रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर, जो कॉइल का रेडियस है दैट इज़ द 4 सेंटीमीटर सर्कुलर कॉइल का, और ऑफ सोलेनॉइड, एंड हैज़ 3 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 300 टर्न। तो टोटल टर्न्स कितने हो गए हमारे सोलेनॉइड के, 3 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 300 टर्न्स, यानी टोटल टर्न्स कितने हो गया सोलेनॉइड का, 900 टर्न। तो ये सोलेनॉइड की बात की गई है। आगे इसमें और कुछ बोला गया है ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। अब थोड़ा वायर की बात करते हैं, ठीक है, ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, तो वायर का लेंथ मैं एल डैश ले लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सोलेनॉइड का एल लिया। यू कैन कंसिडर दिस L1 L2 जैसे भी चाहिए वैसा कर सकते हैं। वो क्या है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड अच्छा वायर का हैज़ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड मास 2.5 ग्राम, मास 2.5 ग्राम lies inside the solenoid near its center। वो एक वायर है सोलेनॉइड के अंदर, जैसे सोलेनॉइड है ये हमारा, तो उसके अंदर वायर रखी गई है जिसका लेंथ और मास हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया है, normal to the axis, both the wire and axis of solenoid are in horizontal plane। तो हमारा बेसिकली जैसे सोलेनॉइड है, ठीक है, और उसके अंदर वायर रखा गया है, और उस पर वेट है कितना, 2.5 ग्राम, ठीक है। तो वायर का वेट जो है, मतलब वो कितना सपोर्ट कर रहा है, 2.5 ग्राम, और ये बोला गया है बोथ द वायर एंड द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड आर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। जैसे ये हमारा क्या हो गया, दिस इज़ व्हाट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एंड द वायर, दोनों ही हमारे क्या है, किस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ओके। उसके अंदर इसके जैसे सोलेनॉइड है तो इसके अंदर वायर प्लेस्ड है, और वायर का लेंथ दिया है, मास दिया है, कितना सपोर्ट कर रहा है वो, एंड द वायर इज कनेक्टेड टू 2 लीड्स parallel to the axis of the solenoid to a external battery of this। अब ये जो वायर है ये एक्सटर्नल बैटरी से, मतलब जो इसके अंदर ये वायर है 2 लीड्स के थ्रू एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट है, जिसका पे हमारा करंट कितना है, हमारा 6 एम्पियर करंट जो है उस एक्सटर्नल बैटरी से फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई किसकी, किसकी, वायर की, ठीक है। व्हाट इज द करंट इन द वाइंडिंग ऑफ द सोलेनॉइड,
इसमें हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है दैट कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर, मतलब कितना करंट इनसाइड द सोलिनॉइड फ्लो करे ताकि वायर जो है वो वेट को सपोर्ट कर सके, ये हमें बताना है। ठीक है, अच्छा इसका हमने करंट फाइंड करना है, इसके करंट को हम आई डैश बोल लेते हैं क्योंकि इसके लेंथ को भी एल डैश बोला है, दोनों को आई आई नहीं कर सकते। तो ये सोलिनॉइड की बात हो गई और ये वायर की बात हो गई। अब हमें पहले तो वो कंडीशन ढूंढनी है कि वेट ऑफ द वायर, व्हाट वुड बी द करंट इन द वाइंडिंग ऑफ द सोलिनॉइड दैट कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर। देखिए कब वो सपोर्ट करेगा वेट ऑफ द वायर, एक्चुअली वायर जो है हमारा दैट इनसाइड द सोलिनॉइड रखा हुआ है, दैट मीन्स कि द वायर इज प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेटली जो वायर हमारा इनसाइड द सोलिनॉइड रखा गया है उस पर क्या रखा हुआ है, इनसाइड द सोलिनॉइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसे मिलेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वायर पे फोर्स लगेगा। तो जब फोर्स ऑन द वायर जो है हमारा वो वेट ऑफ वायर के इक्वल हो जाएगा, तब हम बोल सकते हैं कि वायर विल बी वेट ऑफ द वायर विल गेट सपोर्टेड। ठीक है, तो हमें ये कंडीशन करनी है कि फोर्स ऑन द वायर बिकम्स इक्वल्स टू द वेट ऑफ द वायर। क्यों फोर्स लगेगा वायर पे, क्योंकि वो अंदर सोलिनॉइड के अंदर रखा है और उस पर दैट मीन्स वायर इज प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। तो इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा, वायर पे जो हमारा फोर्स लगेगा आई एल बी। ठीक है, आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि हमारा जो ये रखा गया है दैट इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा। एफ इजिकल्स टू क्या होगा मेरा आई डैश आई एल बी। ठीक है, तो ये मेरा फोर्स हो गया। ठीक है, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है आई डैश और एल डैश की वैल्यू मुझे पता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, इनसाइड द सोलिनॉइड ड्यू टू सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ड्यू टू सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड। ठीक है, सो यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द सोलिनॉइड, वही मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे लगेगा तो कितना हो जाएगा बोलिए आई डैश एल डैश, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट एन आई बाय एल, ये सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा कितना हो गया, फोर्स ऑन द वायर। ठीक है, ये आ गया मेरा फोर्स ऑन द वायर। हमें सबकी वैल्यू, आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एल किसका है, ये एल किसका है। ठीक है, सब कुछ पता चल रहा है क्लियरली। अब वेट ऑन द वायर दैट इज एम जी, वेट ऑन द वायर इज एम जी। अब दोनों फोर्सेस को हम इक्वल कर देंगे तो सब कुछ शायद इक्वल करेंगे, देन वी नीड टू फाइंड आई, बाकी सब कुछ वैल्यू नोन है तो हमारा आई आ जाएगा। तो देखिए कैसे, आई डैश एल डैश म्यू नॉट एन आई बाय एल इज इक्वल्स टू एम जी। ओके, सो अब वैल्यूज पुट करते हैं। हमें क्या निकालना है, आई कैलकुलेट करना है, तो एम जी एल, ठीक है, और आई डैश एल डैश एन म्यू नॉट। ओके, सो अब वैल्यूज पुट करते हैं। इसमें करंट आ जाएगा, करंट इन द वाइंडिंग ऑफ द सोलिनॉइड, तो ये कितना हो जाएगा मेरा बोलिए, मास इज हाउ मच, 2.5 इंटू 10⁻³ g is 9.8, लेंथ इज 60 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये L जो है दैट इज द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड है। ठीक है, और I डैश इज द करंट दैट पासिस थ्रू द वायर, वायर के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, I डैश। ठीक है, ये आपको पता है कि क्या I डैश है, क्या L डैश है। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट L डैश,
इज़ 2 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है। एंड नंबर ऑफ टर्न्स इसका है ऑफ सोलिनॉइड दैट इज़ 900। और म्यू नॉट की वैल्यू होती है हमारी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो हम इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, करंट का वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेट 108.2 एम्पियर। सो ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसा भी रहता है अप्रॉक्सीमेट में आंसर लेके आइए। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द वाइंडिंग ऑफ सोलिनॉइड दैट कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द fire. So here we have finished till question number 4.26. In next episode we will be doing from question number 4.27 onwards. So till then keep practicing.